हाँ। पापा ने उठा के रखी है, स्कूल तो नहीं लेके जा सकता था ना? नहीं लेके जा सकता था ना स्कूल? नोट लिख के लाता इसलिए उठा के रखी, ट्यूशन पहन के जाना। पापा मेरे को रात को बोल रहे थे ये चार्जिंग किसने लगाई है, मैंने कहा उसी ने लगाई है। ले जा। हाँ बोलो बेटा। हाँ तो बताओ क्या हुआ। हाँ तो ट्यूशन से पहले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। अनीता जी, आपका कैमरा उल्टा हो गया है। रिलैक्स योरसेल्फ। डीप इनहेल, एक्सहेल। डीप इनहेल, एक्सहेल। ध्यान सांसों पे। अपनी सांसों को अपने स्टमक तक महसूस करेंगे, इसका आना और जाना। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार।
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। आज का हमारा सेशन है ब्रीदिंग एंड रिलैक्सिंग। सो विल डू प्राणायाम एंड मेडिटेशन। अपने आप को प्लीज कंफर्ट पोजीशन में रखना, हो सके तो हिप्स के नीचे कोई ब्लॉक या ब्रेक रख लेना, जिससे आप ज्यादा देर तक बैठ पाए। इसमें हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक में क्या होगा, प्राणायाम के बाद वो लाई डाउन ऑन अ शवासन, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। ठीक? प्राणायाम, पहले प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम के अंदर पहले हम चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, फिर उसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। ठीक है, मगर उससे पहले कपालभाति करेंगे स्टार्टिंग में, फिर क्लींजिंग का प्रोसेस। क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, शुद्धि क्रिया। 19 का 12 को एक वेबिनार कर रहे हैं हम। ठीक है, मॉर्निंग में 7:30 to 8:30। उसके अंदर हम डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जो होगा वो भी समझाएंगे पूरा का पूरा। डिटॉक्सिफिकेशन इट डजंट मीन दैट कि हमने सिर्फ पेट को साफ कर लिया तो हो। इट्स अबाउट हमें बैलेंस करना पड़ता है अपनी बॉडी को वात पित्त कफ के जरिए, क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती है हमारी बॉडी के अंदर वात पित्त और कफ के इनबैलेंस की वजह से होती है। मोटापा आ रहा है तो यानी कि कफ बढ़ गया है। स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रखी है, घुटनों में दर्द हो रहा है, यानी कि वात बढ़ गया है। एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बाहर हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि पित्त बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बड़ी, और छोटी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम तक सब कुछ इनबैलेंस की वजह से होती है। तो यौगिक तकनीक यानी कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हमारे अपनी बॉडी को साफ करते थे अंदर से बाहर से कफ को, पानी के जरिए, हवा के जरिए, इन्हीं चीजों के जरिए। हम जो कपालभाति करते हैं ये भी एक शुद्धि क्रिया होती है, ये एयर के जरिए हम अपने आप को साफ कर रहे होते हैं, हवा के जरिए। कपालभाति भी 3 तरह की होती है। एक वायु के जरिए, ठीक है, एक होती है जल के जरिए, जिसमें हम नाक से द्वारा पानी पीते हैं और मुंह से निकालते हैं। जैसे हाथ में नाक में पानी भरा और मुंह से निकाल दिया, और फिर दूसरा होता है मुंह से पानी भर के नाक से निकाल दिया। ठीक है, ये 3 तरह की कपालभाति होती है। पानी क्या होता है, शुद्धि क्रिया का, हमारी नाक की क्लिनजिंग प्रोसेस का काम करता है। साइनस को, जिसको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, अस्थमा जिनको होता है, उनकी नोस्ट्रल्स ब्लॉक हो जाती है, तो ये सब चीजें उनको क्लीन करने में हेल्प करती है। सेम विद अस। तो हम क्या करेंगे उसमें, हम कुंजल और जल नीति का 2 चीज होती है जो हमारे वात पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करती है। कुंजल एक प्रक्रिया है जिसमें पानी पिया जाता है और फिर उसे निकाला जाता है वापस। हमारा अमाशय यानी कि स्टमक यहाँ तक होता है, जो हमारी ये चेस्ट होती है, बिल्कुल चेस्ट के बिल्कुल नीचे हमारा स्टमक होता है छोटा सा। वो सबसे पहला प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस होता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने वाला। पहला प्रोसेस हमारा मुंह होता है, क्योंकि हम जब चबा चबा के खाना खा रहे होते हैं, उसके अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं मुंह के, मिलार होती है, उसके साथ वो खाना नीचे जाता है और वो हमारे स्टमक में जा करके फिर जूसेस रिलीज करता है। जूसेस यानी कि जिसको हम अमल भी बोलते हैं, एक तरह के टाइप टाइप का तेजाब होता है जो हमारे एसिडिक होता है, वो जो हमारे स्टमक को खाना पचाने में, प्रोसेस करने में हेल्प करता है। जब वो एसिड ज्यादा बनने लग जाता है तो क्या होता है, हमें डकार आने लगती है, खट्टी डकार आती है, जलन जलन सी रह रही है। ठीक है, तो जूस आपकी पित्त ज्यादा हो गया है बॉडी में, आपका एसिड ज्यादा होता है। तो कैसे होता है एसिड ज्यादा, जब हम छोटी छोटी क्वांटिटी में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, हमारी बॉडी उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, उसको जब कुछ खाया हमने, उसको जूसेस रिलीज कर रहे हैं। अब आप एक बिस्कुट खाओ या एक रोटी खाओ, वो जूस उतना ही रिलीज करेगी। आपने जरा सा कुछ खाया और खा के छोड़ दिया, इतना ही खाना, बस ज्यादा नहीं खाना, तो जूस उतना रिलीज हुआ, स्टमक में वो जूस पड़ रहा, खाना थोड़ा था मगर जूस ज्यादा था, तो एसिड ज्यादा बनने लग गया। अब जब आप खाना खाओगे फिर दोबारा जूस रिलीज होगा, तो उससे क्या होता है, वो एसिड का प्रोसेस बनने लग जाता है, वो बेस तैयार हो जाता है और एसिड धीरे 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 ग्रेजुअली करके ज्यादा होता है, या जलन जलन सी होती है। ठीक है, तो एसिड ज्यादा प्रोसेस होता है। गलत आहार खाने से भी, दूध के साथ जब हम क्या कहते हैं, कुछ तला हुआ खा लेते हैं, पकौड़े खा लिए, चाय के साथ जब पकौड़े जब खा लेते हैं, तो क्या होता है, एसिड ज्यादा बनता है। यार बहुत भारी भारी लग रहा है।
चेस्ट में कुछ अजीब सा लग रहा है, चल इनो दे दे, काला नमक दे दे, नींबू पानी दे दे, अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए शांत कर देता है, मगर ऐसे को खत्म करना जरूरी है। कैसे करते हैं? हम पानी पीते हैं, पानी पी करके इस प्रोसेस को एक पर्टिकुलर चीज के जरिए फिर बाहर निकालते हैं, उसके अंदर हमारा कफ और पित्त बाहर निकलता है। कफ और पित्त क्या होता है, हमारे मोटापे को, हमारे स्टमक को क्लीन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज अलग अलग तरह की बीमारियों को भी दूर करती है जो लॉन्ग टर्म में हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है। आप अपनी सांसों के जरिए उसको महसूस कर पाते हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, सपोज मैंने नया लेफ्ट नोस्ट्रल से करा, मुझे यहाँ पे से लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे खींच के सांस लेनी पड़ रही है, तो यानी कि अभी भी हमारा विंड पाइप क्लियर नहीं है, अंदर कफ है। ठीक है, जल नीति क्या होती है? जल नीति यहाँ सर से लेकर के यहाँ तक, चेस्ट तक, जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सबको खत्म करती है। चाहे कान की हो, आइज की हो, साइनस प्रॉब्लम होता है किसी को उसका हो, मुंह का हो, तो उसको क्लीन करता है। तो क्या होता है, जल नीति के अंदर एक पर्टिकुलर तरह का लोटा आता है, तो आगे का वो होता है, इस नोजल से डालते हैं, इस नोजल से पानी निकलता है। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, वो मैं बता दूंगी। फिर इस नोजल से डालेंगे तो इस नोजल से पानी निकलता है। ये हमारे यहाँ का जो यहाँ सेंटर जो थर्ड आई वाला क्लीन होता है, माइग्रेन और इसके बीच वाला प्रॉब्लम जो होता है, वहाँ एक होल होता है। कई बार वो होल धीरे धीरे हमारे कफ के जरिए और मसल्स के जरिए वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से माइग्रेन रहता है, आई साइड वीक होने लग जाती है। ठीक है, आंखों में दर्द रहता है। तो वो धीरे धीरे उसको ओपन करता है पानी के जरिए और उसको क्लीन करता है। जब वो क्लीन करेगा, आप उसके बाद प्राणायाम करके देखना, आपको अपनी सांसों में फर्क नजर आएगा कि नहीं यार, चेस्ट कुछ हल्की है, शरीर कुछ हल्का हल्का सा लग रहा है। हमारे प्रोसेस को वो लेंदी करेगा। तो ज्यादा डिटेल के अंदर मैं उस वेबिनार में समझाऊंगी। जो भी प्रोसेस चाहिए होंगी, आई शेयर द लिंक विद यू। मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए लिंक शेयर कर लूंगी कि प्रिपेयर का था। ठीक है, अभी प्राणायाम करते हैं चंद्रभेदी। चंद्रभेदी के बाद सूर्यभेदी। साउंड ट्रैक चेंज होगा, मैं हल्का सा बोलूंगी, आप ट्रैक चेंज कर लीजिए। राइट लेफ्ट, राइट हैंड के थंब से लेफ्ट नोस्ट्रल बंद किया, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। ध्यान ये रखना है स्पाइन स्ट्रेट रहे, आगे ऐसे। ठीक है, प्रोसेस सूर्य भेदी के लिए यहीं से रिंग फिंगर ये स्विच हो जाएगी, ये आराम से हो जाएगा। फिर सूर्य भेदी चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम। राइट नोस्ट्रल से बंद करा, लेफ्ट से चार स्टार्ट करा, इनहेल, फिर राइट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। फिर ये प्रोसेस एक साथ चलता रहेगा। इसमें क्या कर रहे हैं, हम अपनी दोनों नाड़ियों को बैलेंस कर रहे हैं, इनफैक्ट तीनों नाड़ियों को, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी और सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, तीनों नाड़ियों को बैलेंस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करें। रिलैक्स योरसेल्फ, स्पाइन स्ट्रेट, धरती पे नहीं बैठना, मैट के ऊपर बैठना। हाँ, दोनों हाथ प्राण मुद्रा में। प्राण मुद्रा में, ये वाला लेफ्ट वाला हाथ प्राण मुद्रा में रहेगा, राइट वाला थंब नोस्ट्रल के पास। और जब जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं। आईज क्लोज।
कपालभाति करेंगे, फिर स्टार्ट करें हाथ स्ट्रेट। काउंट के साथ दोनों नोस्ट्रल से फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, बाहर आएगा तो आने देंगे, नेचुरल और इंश्योर। आइज क्लोज, दोनों नोस्ट्रल से मेरे काउंट में प्रेशर से एक्सहेल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। रिलैक्स। अचानक सेंसेशन अपने माथे पे, अपने चेहरे पे महसूस करेंगे। सांस। क्या करना है? मेरा फोन आ गया। लेकिन हम बार-बार याद करेंगे। ध्यान मुद्रा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. Relax. शांत हो समाधि हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। आगे फिर से नहीं होता।
हम दूसरी का करते हैं। दूसरी करने के प्रेशर सेम रहेगा आपका, बस हाथ की मूवमेंट के साथ। प्रेशर से एक्सेल, प्रेशर से इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। चलता रहेगा, ठीक है, बट मेरे काउंट के साथ, ठीक है। आइज क्लोज, एकदम से वापस मत आना प्लीज। अपनी बॉडी की हीट को, गर्माहट को, सांसों को महसूस करना। एक्सहेल जाते हुए आगे जाएगा, इनहेल जाते हुए हाथ ऐसे लेके, हाथों को बंद करके पीछे लेके चेस्ट को, आपको चेस्ट को ज्यादा स्पेस मिलता है इनहेल करके। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। आइज क्लोज रखिएगा। करने के बाद एकदम से आंखें मत खोल दें, फील करना है अपने आप को, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। चलिए, आइज क्लोज एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 62 65 66 67 68 69 70. Relax. शांत हो जाए तब ये शांत हो सकते हैं। में बैठ जाइए, उसमें आप आराम से बैठ सकते, उसके बाद हम ध्यान करेंगे। अगर लेटना चाहते हैं आपका
प्राणायाम करने के बाद का जो इफेक्ट होता है, फेस पे जो एक्सप्रेशन होता है, बॉडी का हिलना जो होता है, वो मुझे बताता है कि आपके अंदर की स्थिति कैसी है, आपकी आंतरिक स्थिति कैसी है, आप कितनी देर तक स्थिर बैठ पा रहे हैं, आपका मन कैसा चल रहा है, आप बहुत ज्यादा थॉट कर रहे हैं, आपके मन में विचार आ रहे हैं, या आपका मन स्थिर है। तो आपकी गतिविधि, आपकी जो हिलना डुलना है ना, वो मुझे बताता है कि अभी मन अशांत है, या मेरी बॉडी में पेन है, मुझे काम फोकस नहीं करने दे रहा है। रीजन कोई सा भी हो सकता है, मन में बहुत विचार आ रहे हैं, या बॉडी में पेन है, कि मुझे मजा नहीं आ रहा है इसके अंदर, मुझे बोरिंग लग रहा है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें मुझे बताना। क्या होता है, मन में विचार आना, that's normal। हमारा मन बहुत चंचल होता है, उसको पकड़ के बैठना पड़ता है, तो भाग जाता है, फिर उसे पकड़ के लेकर के आते हैं छोटे बच्चे की, ठीक है, तो यहाँ नहीं जाना, मेरी बात सुनो, यहाँ नहीं जाना, मेरी बात सुनो, वापस आ जाए, यही ध्यान रखना। धीरे धीरे से ट्रेनिंग करना पड़ता है। बॉडी पे पेन है, मुझे नहीं बैठा जा रहा है यहाँ पे, कमर मत बैठो, जमीन पे, बेड पे बैठ जाओ, कुशन पे बैठो, हिप्स के नीचे कुशन रख दिया, सोफे पे बैठो, जिससे स्पाइन स्ट्रेट चाहिए, पैरों के नीचे आके नीचे कपड़ा हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी आप कुछ लोग कुछ ध्यान करेंगे। अब किसी के बैक में पेन है, वो नीचे नहीं बैठ पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जमीन पे नहीं बैठेंगे, सोफे पे बैठ जाएंगे, बैक स्ट्रेट, कमर सीधी। आपका एक्सप्रेशन मुझे बताने के अंदर क्या चल रहा है। ध्यान नहीं करना हमें अपने प्रत्याहार। प्रत्याहार जो होता है कि इंद्रियों को कंट्रोल, आपकी जो इंद्रिय बाहर से जो भी साउंड आ रही है उसको कंट्रोल। मेरे मन में विचार आ रहा है, उसको कंट्रोल करना, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, उसको कंट्रोल करके स्थिर बैठे रहना, यहाँ कुछ भी हो रहा है नहीं दिखाना, हाथ भी नहीं लगाना मुझे अपने आप को, कुछ भी बैठे रहना, कंट्रोल करना अपनी इमोशंस, अपनी प्रत्याहार से। हम अब ध्यान की तरफ जाएंगे, आज हम करेंगे मंत्र ध्यान, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मंत्र ध्यान, मंत्र क्या होता है, एक मंत्र पकड़ के उसको चैंट करना है। पहले हम मुंह से चैंट करते हैं, बोल बोल के, जब मन थक जाता है, मतलब कि अब मेरे को उसमें और आनंद आ रहा है, आप चैंट करना बंद कर देते हो, मन में चैंट करते हो। फिर क्या होता है, मन में भी चैंट करना बंद कर देते हो, उस मंत्र को महसूस करना चालू हो जाती है। मैं साउंड चलाऊं, उसको सुन करके उसको फील करना स्टार्ट करते हो। अच्छा, कर्पूर गौरव सबको आता है, कर्पूर गौरव करुणावतारम आता है सबको? Okay। इसका मतलब पता है, मतलब, क्योंकि जब तक हमें मतलब नहीं पता होता, हम उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, उसके अंदर उतर नहीं पाते, ठीक है। कुछ, हाँ, इस मंत्र का मतलब है कर्पूर गौरव करुणावतारम, जो कर्पूर की तरह समान सफेद है, जो कपूर की तरह समान सफेद है, करुणा के अवतार है, करुणा के अथाह सागर है, ठीक है। संसार उनको पूछता है, यानी कि पूछता है, ठीक है। करुणा, कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सारम, सारा संसार उनको भजता है। भुजगेंद्र हारम, यानी कि भुज, यानी कि उनकी भुजाओं में नाग लग गए हैं, ठीक है। भुजगेंद्र हारम, कर्पूर गौरव संसार सार भुजगेंद्र हारम, सदा संतम, अपने मन में उनको स्थिर रखता है, ठीक है। जो सदा हर जगह निवास करते हैं, सभी के साथ रहते हैं, चाहे आकार हो निराकार हो, किसी भाव में वो रहते हैं। संसार सारा भुजगेंद्र हार, जिनके गले में ये भुज यानी कि सद, जिनके गले में सद का हार है, भुजगेंद्र हारम, सदा संतन, हर जगह सदा नित्य रहने वाले, ठीक है। भवन भवानी, उनको मैं भवन और भवानी, यानी कि माता पार्वती और भगवान शिव को मैं नमन करता हूँ मन से, आत्मा से, ठीक है। इस मंत्र का अर्थ होता है, क्लियर। इसका प्रोसेस चलेगा, आपको इसको चैंट करना है, पहले हम इसको दोहराएंगे, बोलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इसे अंदर महसूस करना है, तो मन में चैंट करेंगे। जब धीरे धीरे मन में भी चैंट करना बंद कर दोगे, आप इसकी साउंड को फील करो, ठीक है। उनके अवतार को, उनके इस मंत्र को महसूस करने के पिक्चराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, दिमाग को हमने कोई काम दे दिया, अब उसको विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कि भैया मेरे आगे ये दोनों बैठे हुए,
उनका शरीर ऐसा है कि अंग क्रांति ऐसी है, अंगों की छवि ऐसी है, और इतने ज्यादा श्रृंगार कर रखा उन्होंने, गले में हार है, पैरों में रुद्राक्ष वगैरह पहन रखा है, माता ऐसी है, तो उनकी छवि माइंड में क्रिएट होने लग जाती है, जिसको कहते हैं ना कि मन से दर्शन करना। आप अपने मन से दर्शन करते हो फिर ध्यान के जरिए, ठीक है। तो इस चीज को महसूस करने की कोशिश करेंगे, शायद कनेक्ट कर पाए। बस शांत रहिएगा, स्थिर रहिएगा, शरीर को मत, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में या प्राण मुद्रा, कमर सीधी रहेगी, हिप्स के नीचे, आईज क्लोज। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवा
ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मन को वापस अपनी सांसों पे लेकर आ जाएंगे। मन ही मन माँ भगवती भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए, दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए ये आंखें खोल सकते हैं। रब योर बोथ हैंड्स, gently touch your eyes। प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के एक्सपीरियंस जानने हैं। यू गेट फील ऑन हाउ कितना कनेक्शन बना था, क्या हुआ था, क्या फीलिंग्स आई थी, कैसे बॉडी में वाइब्रेशंस थी, क्या। ठीक है, चलिए। चलो प्रियांश जी, पहले आप बता दीजिए। पर अच्छा लग रहा था। पर जब आंखें बंद की थी और टाइम हो गया था ना, तो ऐसा लग रहा था पूरा टेढ़ा हो रहा हूँ या ऐसा हो रहा हूँ। माइंड सेम जगह पर, बॉडी टेढ़ी हो रही है या बेंड बेंड हो रही है, ऐसा लग रहा था। ओके। और अभी अभी हाथ और वो सब मतलब ठंडा लग रहा है। हमारे बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस यहाँ महसूस हाथ में महसूस होती है और ऑल ओवर बॉडी में। भूमिका जी आपके साथ। मुझे तो नींद आ गई थी 2-3 बार। अच्छा, गुड। और और फिर ऐसा कुछ शांति शांति लग रही थी। पेट में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं हुई। हाँ जी, आप। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि बॉडी ऐसे ऐसे हो रही है। और वाइट लाइट आती है ना, ऐसा लगता है। और पूरी यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेशन होती थी। जी आपका। मेरा हम्म। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मतलब गूज बूंदी आए थे मेरे को, पर मेरे ना नीचे का जो ये पैर था ना, एकदम जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे हैवीनेस नहीं हो जाती, मतलब वो बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे धीरे। तो मुझे ऐसा हो रहा था कि जिसके मैं हिलाऊं, पर मैं हिला नहीं रही थी। बट एकदम बाद में जब शांत हो तब हिलाए ना, तो एकदम पैर में बहुत झंझनाहट थी ये। और बाकी बहुत अच्छा लगा फील, मतलब मुझे हाँ इमेजेस दिखी। ठीक है, परफेक्ट। जी एक्चुअली क्या होता है, हमारी हर बॉडी के साथ अलग अलग से एक्सपीरियंस आते हैं, अलग अलग वो भावनाएं आती हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अलग अलग एक्सपीरियंस आते हैं, अलग अलग भावनाएं आती हैं।
नींद आना ये भी अच्छी टेक्निक होता है, पता है क्यों? जब हमारी बॉडी बहुत ज्यादा थकी हुई होती है ना, हमारे अंदर की भावनाएं निकल के बाहर आ रही होती है ध्यान के सिवा, यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड, आपको वाकई में एक रेस्ट और ब्रेक की जरूरत है, जो आपकी बॉडी आपको रिएक्ट कर, सेंसेशंस आना। हम मंत्र के जरिए जब कनेक्ट होने लग जाते हैं, हमारे हर, मैंने कहा था, बताया था ना, संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है इसकी वाइब्रेशन हमारी बॉडी में आती है, हम उस मंत्र को महसूस कर पाते हैं अपनी बॉडी ऑर्गन्स के, हाथों में आएंगे, कभी हाथों में आएंगे, यहाँ जाएगा, ऐसा लगा पीछे कमर में आ रहा है, सेंसेशन वाइब्रेशन महसूस होती है, क्योंकि मंत्र को हम महसूस करना चालू कर देते हैं, इसलिए भारीपन इसलिए लगता है धीरे धीरे, और हिलता हुआ इसलिए लगता है। हम अभी हिल नहीं रहे थे, आप बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, फिर थी आपकी बॉडी, आप वाइब्रेशन को जब महसूस करते हो ना, तो हमारा माइंड भ्रम पैदा करता है कि हमें नहीं पता चलता हमें क्या फील हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमें लगता है कि हाँ वी आर ट्रैवलिंग, हिल रहे हैं हम अंदर या, बट आप हिल के अंदर का जो वाइब्रेशन होते हैं ना, वो हिल रहा है, यही डीप कनेक्शन होता है जो हमें अंदर अपने आंतरिक मन से कनेक्ट करना। भारीपन इसलिए लगता है पैरों के अंदर, अभी आदत नहीं है हमें, व्हेन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन बॉडी, हम बॉडी को जब महसूस करने लगते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ भारीपन लगता है कि आदत नहीं, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली करके वो समझ में आने लग जाता है, फिर आप उसमें छोड़ देते हो उसके हाल पे, जैसा है वैसे ही रहने दो, मुझे अंदर मजा आ रहा है, मैं अंदर ध्यान, बाहर की तरफ ध्यान ही नहीं देती। तीन चीजें होती है, मन, ही, अहंकार, ठीक है। मन यानी कि हमारी सोच, चित्त हमें सही गलत बताता है, ठीक है, आपको जो फील हो रहा है मन के जरिए हो रहा है, ठीक है। चित्त यानी कि हमारी बुद्धि, चित्त, बुद्धि को भी नहीं कह सकते, चित्त होती है हमारे अंदर जो थॉट प्रोसेस चलते रहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में, वो है, ठीक है। वो हमारा आपको बताता है कि अब ये तो मेरे को ये फील हो रहा है, अब मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है। अहंकार, अहम की भाव, जब मुझे पैरों में दर्द हो रहा है, नहीं यार पैरों की सेंसेशन सुन रही है, अभी मुझे मेरे होने का एहसास है, मैं हिल रही हूँ, मुझे फीलिंग अब अंदर वाइब्रेशन आ रही है, मेरा अहंकार है अभी भी। जब ये तीनों चीजें खत्म हो जाती है, तब आप समाधि में ध्यान में, मैं कहाँ हूँ, मैं बैठी हूँ या नहीं हूँ, मैं कौन, कुछ नहीं पता रहता, तो यानी कि आप ध्यान के अंदर, समाधि के अंदर जा रहे हैं, तो ये तीन चीजों को फिनिश करना होगा, मैं की भावना खत्म करनी पड़ती, मगर जो वाइब्रेशन आई, नींद आई, इट इज अ साइन कि आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है उसके साथ में, आप उसके साथ कनेक्शन बना पा रहे हैं। नीड अ ब्रेक, प्लीज टेक अ नैप, सोना भी जरूरी होता है सारा दिन भर काम में, ठीक है, तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती है, ये आपको सिम्टम्स देती है। कभी वो अगली बार जब हम ध्यान वाला होगा तो हम योग निद्रा करेंगे, योग निद्रा में क्या होता है, एक टेक्निक है, 3 घंटे की नींद को हम आधे घंटे में पूरा करते हैं, सोते नहीं है, मगर तब भी बॉडी को रिलैक्स इतना ज्यादा डीप, या अनकॉन्शियस माइंड को अपने रिलैक्स करते हैं, दिमाग को रिलैक्स करते हैं, जब दिमाग रिलैक्स हो जाता है बॉडी अपने आप रिलैक्स हो जाती है, तो हम भी ट्राई करते हैं। थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। थैंक यू।